आज के वीडियो में हम खजूर की खेती का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें हम खजूर का वानस्पतिक नाम, इसकी जलवायु, इसमें लगने वाले रोग कीट, इसकी किस्में और इसमें उपज कितनी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। खजूर की खेती से पहले मैंने आम, केला, अमरूद, बेर, पपीते, अंगूर आदि की खेती के बारे में विस्तार से बता दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाके देख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं खजूर की खेती के बारे में। तो खजूर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, और खजूर का जो कुल होता है वो पामी या एरिकेसी होता है। खजूर में गुणसूत्रों की बात करें तो खजूर में गुणसूत्रों की संख्या 36। फल का प्रकार जो होता है वो अस्थिल प्रकार का होता है, जो कि आम और बेर में यही था। खाया जाने वाला भाग की बात करें तो इसका खाया जाने वाला भाग फल भित्ति या पेरिकार्प है, जो कि हमने बेर या आम के अंदर देखा था। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो होता है इराक, और ये भारत के कच्छ जो कि गुजरात में है, इस इलाका में बहुत अधिक मात्रा में खजूर की खेती की जाती है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी खेती बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में इसकी खेती की जाती है। खजूर में अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी खजूर में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 60 से 65% होती है, तथा साथ में इसके आयरन या लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। खजूर का उपयोग की बात करें तो ताजे फल या मुलायम फल या सुखाकर इसका उपयोग किया जाता है। ताजे फलों को यदि तोड़ावस्था जाता है तो उसको बोलते हैं डोकावस्था। मुलायम जो फल होते हैं उसको पिंड बोलते हैं, और सुखाकर यूज किए जाने वाले खजूरों को हम छुआरा बोलते हैं। इसकी जलवायु व मिट्टी की बात करें तो शुष्क क्षेत्र जहां अधिक लंबी अवधि तक गर्मी रहती है उस क्षेत्र में इसकी जो मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। एक अरबी कहावत भी है खजूर के बारे में कि इसके पौधे का सिर जो होता है वो आग में होता है और जो पाँव होता है वो पानी में होता है। इसका मतलब यह होता है कि ये खजूर का पौधा लंबा होता है और ये अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र में उगता है, लेकिन इसको अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें खजूर की उत्पादन के लिए उसको कितनी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है, तो खजूर को उत्पादन के लिए जो ऊष्मा इकाई है या हीट यूनिट है वो 3300 ऊष्मा इकाई चाहिए, या 3300 हीट यूनिट जो होती है। इसकी मिट्टी की बात करें तो गहरी रेतीली दोमट मिट्टी व लवणीय व क्षारीय मृदाओं में भी जिसका पीएच मान 8 से 10 होता है उसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके बाद बात करें इसके रोपण की तो खजूर का जो रोपण होता है वो जून माह में उपयुक्त रहता है, और इसके जो गड्ढे होते हैं वो 1 × 1 × 1 मीटर के खोदने चाहिए, यानी 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और गहराई इसकी होनी चाहिए। और पौधों से पौधों की जो दूरी है वो 8 मीटर होनी चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो 8 मीटर होनी चाहिए। इस गड्ढे में 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम क्विनाल फॉस डालना चाहिए। सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश को पोषक तत्व मिल जाते हैं, तथा क्विनाल फॉस से इसमें लटें या कीड़े नहीं लगते हैं, इसके कारण इसको डालते हैं। इसके प्रवर्धन की बात करें, इसको लगाने की विधि देखें तो इसके लगाने की जो उत्तम विधि है वो बीज द्वारा होती है, लेकिन बीज के द्वारा इसको अंतः भूस्तारी या ऑफ शूट के द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं, ताकि हमें अधिक उत्पादन देने वाले पौधे प्राप्त हो सके। जब इसकी अंतः भूस्तारी या शूट ऑफ लेते हैं तो इसका जो वजन होता है वो कम से कम 6 किलो होना चाहिए। शूट ऑफ या जिसको हम सक्कर्स भी बोलते हैं, उस सक्कर्स का वजन कम से कम 6 किलो का होना चाहिए। बगीचे में बात करें तो बगीचे में नर व पौधे का जो अनुपात होता है वो 1:10 होना चाहिए, यानी इसके जो फूल होते हैं नर और मादा अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं, तो 1 अनुपात होना चाहिए लगभग नर पौधों का, और मादा पौधों का अनुपात 10 होना चाहिए। यानी कहीं 100 पेड़ उगाए हैं तो 10 पौधे नर के तथा 90 जो पौधे होते हैं वो मादा वृक्ष होने चाहिए। इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो ताजे फल के लिए जो कामयाब ली जाती है वो होती है हलावी, खुनिजी, बरही और खलास। जो खुनिजी है वो लाल रंग की किस्म होती है, जिसका जो TSS मान होता है यानी मिठास का मान होता है वो 25 से 45% होना चाहिए। इसके अलावा मुलायम फल वाली जो किस्में हैं वो है जहादी, हलावी,
जागलूल और खजुरावी। इसको पिंड खजूर भी बोला जाता है। पिंड खजूर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जाहिदी, हलावी, जागलूल और खजुरावी का उपयोग पिंड खजूर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सूखे फल या छुआरे के लिए कौन कौन सी उपयुक्त है, तो जहादी, मेडजूल और सामरान, जो कि बड़े आकार के फल होते हैं छुआरा बनाने के लिए। ये इसकी इंपोर्टेंट किस्में थी। इसके बाद देख लेते हैं इसके प्रसंस्करण हेतु कौन कौन सी किस्में काम आती है। तो हियानी एक रंगीन किस्म है। चिपचेप, सूर्या, जामली और सगाई, ये सारी खजूर की किस्में हैं जिसका प्रसंस्करण यानी लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा नर मंजरी हेतु कौन कौन सी है, गनामी, मंसरी, आलन सिटी, ये सारी किस्में नर मंजरी हेतु है जो कि परागण करने हेतु काम आते हैं। तो एग्जाम की इंपोर्टेंट से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी किस्में को बार बार पूछ लिया जाता है कि छुआरा बनाने हेतु कौन सी किस्म उपयुक्त है, ताजे फल वाली कौन सी है, पिंड खजूर बनाने हेतु कौन सी है, या फिर नर मंजरी या परागण हेतु कौन कौन सी किस्में उपयुक्त करती है। इसके बाद हम जानते हैं इसका पुष्पन व फलन किस प्रकार से होते हैं। तो खजूर में नर जो पुष्प होते हैं वो पहले विकसित होते हैं। वह इन पुष्पकर्मों को जो काट लेते हैं, काटने के बाद इसका जो परागकण होता है इसको एक अखबार के ऊपर एकत्रित कर लिया जाता है और मादा पुष्प के ऊपर रुई के फवे या डस्ट की सहायता से कृत्रिम परागण करवाते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता की उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया में क्या होता है कि जो नर पुष्प होते हैं उसको तोड़ लिया जाता है, उसके परागकणों को एक अखबार में डाल दिया जाता है और परागकणों को फिर जो मादा पुष्प होते हैं उसके ऊपर छिड़का जाता है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम परागण या मेटाजीनिया। इसके निषेचन के बाद जो फल बनते हैं उसकी 4 अवस्थाएं मानी गई है। कौन कौन सी अवस्थाएं मानी गई है, तो पहली अवस्था है गंडोरा या केमरी। इसमें क्या होते हैं, फल कच्चे, हरे व कठोर अवस्था में होते हैं। तो जब फल कच्चे, हरे व कठोर अवस्था में होते हैं तो उसको बोलते हैं गंडोरा या केमरी अवस्था बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था है वह डोका अवस्था है, जिसको खलल अवस्था भी कहते हैं। जब फल पूर्ण विकसित, ठोस, पीले व लाल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डोका अवस्था। अगली अवस्था है डेंग या रुतब। फलों का शीर्ष भाग मुलायम होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रुतब अवस्था। और लास्ट इसकी अवस्था है पिंड या तमर अवस्था, जिसमें पूर्णतः मुलायम फल की अवस्था होती है। यानी इस अवस्था में जो फल होते हैं पूर्ण रूप से सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो फल की तोड़ाई अवस्था है वो डोका अवस्था में ही की जाती है। राजस्थान में मुख्यतः डोका अवस्था पर फलों की तोड़ाई होती है, क्योंकि पिंड अवस्था में जुलाई अगस्त में आ जाती है तथा उस समय वर्षा होने से फल खराब हो जाते हैं। क्योंकि पिंड अवस्था आती है जुलाई अगस्त में, उस दौरान क्या होती है, वर्षा अधिक होती है तो वो फल खराब होने के चांस अधिक रहते हैं। और खजूर जो होता है एक बीजपत्री वृक्ष होता है। इसकी उपज की बात करें तो खजूर रोपण के 6 वर्ष बाद फल देना शुरू करता है और इसकी जो उपज होती है वो प्रति वृक्ष से 75 से 100 किलो फल प्राप्त होते हैं। यानी एक वृक्ष से एक साल में, एक सीजन में लगभग 75 से 100 किलो फल प्राप्त हो जाते हैं। पिंड खजूर बनाने के लिए डोकावस्था में इसको तुड़ाई की जाती है और उबलते पानी में लगभग इसको 30 सेकंड तक रखा जाता है और उसके बाद में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिहाइड्रेट कर लेते हैं, यानी इसको सुखाया जाता है। इसमें नमी जो होती है, उसका पानी होता है, उसको वापस निकाला जाता है, जिससे पिंड खजूर बनाए जाते हैं। पिंड खजूर के बाद हम देखते हैं यदि हमें खजूर का इस्तेमाल छुआरा बनाने के लिए करना है तो छुआरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डोकावस्था में फल को तोड़ना होगा तथा फलों को कम से कम 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना पड़ेगा और उसके बाद में कम से कम 80 से 100 घंटे तक हमें इसको धूप में सुखाना होगा ताकि उस खजूर से अच्छी क्वालिटी के छुआरा प्राप्त हो सके। इसके बाद महत्वपूर्ण जो इसका पॉइंट है खजूर का वो है इसके प्रमुख कीट। प्रमुख कीट में जो सबसे पहला प्रमुख कीट है वो ताड़धुन। यह कीट चमकदार काले भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुंडी पौधों की जड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए या तो फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये ताड़धुन जो कीट होता है ये तुरंत एक कीट पकड़ने का यंत्र होता है उसमें जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वापस उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। या इसके अलावा इसमें डाइजिनोन 20 ईसी 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इसकी छिड़काव करने से भी इसका छुटकारा हो सकता है। या पौधों के पास में नेप्थलिन की कुछ गोलियां रख दी जाती है, जिसकी दुर्गंध से जो कीट होती हैं वो इसके पास में आते नहीं हैं। उसके बाद है रेड पाम विवी लिली। ये कीट क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है जो
पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर जड़ों को खोखला कर देती है। और रेड पाम विवी लिली के छुटकारा पाने के लिए जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डाईमिथोएट 30 ईसी का छिड़काव। इसके बाद प्रमुख जो कीट आता है वो आता है खजूर का स्केल। ये कीट नए पौधों की पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती है और इसका प्रकोप मई से शुरू होता है तथा नवंबर में गंभीर रूप ले लेता है। इसके नियंत्रण के लिए अगस्त माह में हमें इमिडाक्लोरपिड 17 SL का 0.5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और खजूर में भी हमने देखा जो मिलीबग था उसके नियंत्रण के लिए हमने इमिडाक्लोरपिड लिया था। इसके बाद अगला जो कीट है वो है खजूर का मोथ। जो खजूर का मोथ है ये कीट क्या करता है, अप्रैल से अगस्त महीने में अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है जिससे खजूर की उपज कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए स्पाइनोसाइड 0.3% का घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। तो ये सारे कीट थे। इन कीटों से किस प्रकार बचाव भी किया जा सकता है। कीट के बाद में हम देखेंगे जो खजूर है इसके प्रमुख रोग। खजूर के कौन कौन से प्रमुख रोग है और जानते हैं। खजूर का जो पहला रोग है वो है अंतःभूस्थारी पौध गलन जो कि कवक के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं पौधों में जो फलवृक्ष है उसमें अधिकांश जो रोग होते हैं वो कवक के कारण ही होते हैं। तो अंतःभूस्थारी जो पौध गलन रोग है ये कवक के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, जो पौधों की टहनियाँ होती है वो धीरे धीरे गलने शुरू हो जाती है और इस समस्या को क्या बोलते हैं, वायुद कहते हैं या वायुद रोग कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सक्कर्स या ऑफशूट स्वस्थ पौधे से ही लेने चाहिए। यानी हम जो सक्कर्स या ऑफशूट लेते हैं जो 6 किलो का मैंने बताया था जिससे पौधरोपण किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी के जो पौधा होता है मात्र पौधा होता है उससे लेना चाहिए। या फिर जो ऑफशूट या सक्कर्स होता है उसको कार्बेनाजिम या रिडोमिल 0.15% घोल जो कवकनाशी का घोल होता है उसमें 2 से 5 मिनट तक डुबोकर उसके बाद ही उस पौधे का रोपण करना चाहिए। यानी हो सके तो पौध रोपें उससे पहले हमें इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो रोग है वो रोग है ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग या इसको स्मट रोग भी कहते हैं जो कि कवक द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए ग्रेफियोला पत्ती धब्बा या स्मट रोग के अंदर। तीसरा जो रोग है वो है खामेज रोग। खामेज रोग भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। यह खजूर के पौधे के पुष्पक्रम यानी स्पेडिक्स में होने वाला रोग है। पुष्पक्रम को यानी खजूर के जो पुष्पक्रम होता है उसको बोलते हैं स्पेडिक्स, जिसमें स्पेडिक्स या जो पुष्पक्रम है वो भूरे रंग का हो जाता है। और यह रोग जो होता है परागकण के कारण होता है। परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैल जाता है और इसके नियंत्रण के लिए हमें पुष्पक्रमों को तोड़कर जला देना चाहिए या फिर बोर्डोमिक्सन का 1% का हमें छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार हम रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि खजूर का वानस्पतिक नाम, इसके प्रवर्धन की विधियां किसमें, इसमें कौन से रोग कीट लगते हैं, इसकी उपज कितनी थी। इसके अलावा मैंने आम, केला, अमरूद, अनार, पपीते और इसके अलावा मैंने और भी फल वृक्ष है जिनका अध्ययन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना।